दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हूं बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े अपडेट्स, जिसमें कुछ पुष्पा के कलेक्शन के बारे में भी बताऊंगा और सनी पाजी के मूवी के बारे में क्या अपडेट्स है, ये सब बातें बताऊंगा। बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहली खबर है, जो लोग प्रभास के बहुत बड़े फैन हैं उनके लिए खबर है कि प्रभास की जो मूवी है स्प्रीट, उसकी शूटिंग जो है वो 2025 में शुरू हो जाएगी। इसमें नया जो बोल सकते हैं कि प्रभास की मूवी में जो नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, उसमें मृणाल ठाकुर का नाम है। ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। आपको पता है प्रभास की मोस्ट अवेटेड पिक्चर है कल्कि 2899 के बाद स्प्रीट, जो कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के सुपरहिट होने के बाद बना रहे हैं। और इसकी मैं बताया अगले साल ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रभास की खबर थी। दूसरी मैं बता देता हूं कि जो पुष्पा है, पुष्पा का आज 11वां दिन है। और पुष्पा का जो अभी तक का जो एडवांस बुकिंग हाउस के जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो उसने किसने कमाया, तो क्या आपने 11 दिन में क्या कमाई किया है, सॉरी 10 दिनों में क्या कमाई किया है और 11वें दिन में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इन दिनों में इतने 10 दिनों में कितने रिकॉर्ड को उसने तोड़ा है। तो पहले इसकी कमाई को मैं बता देता हूं। पुष्पा 2 ने अपने 10 दिनों में कितनी कमाई की है। 10वें दिन इसका पूरा जो बोल सकते हैं कि ग्रॉस जो इंडिया नेट में कमाई हुई है वो करीब करीब 63 करोड़ है। अगर ग्रॉस मिला के देखे तो ये मूवी 75-80 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। ग्रॉस की बात कर रहा हूं इंडिया नेट में। अगर इंडिया नेट की अगर बात करें तो 63 करोड़ और 30 लाख रुपया होता है, जिसमें से इसने 10वें दिन में मतलब कल के दिन में तेलुगु में कमाया 13 करोड़ 75 लाख रुपए। हिंदी में आपको कमाया ये 46 करोड़। तमिल में, हिंदी में तो भाई बवाल काट रही है मूवी। तमिल में 2 करोड़ 70 लाख रुपए, कन्नड़ में 45 लाख रुपए और मलयालम में 40 लाख रुपए। अब आते हैं इसके 10 दिनों में इंडिया नेट की जो कलेक्शन है वो मैं बता देता हूं। इसने पूरी इंडिया से अपने 10 दिनों में कमाई कर लिया है 825 करोड़ और 50 लाख रुपए। उसके बाद तेलुगु में इसकी पूरी कमाई हो गई है अभी तक 10 दिनों में 263 करोड़ और 35 लाख रुपए। हिंदी में 498 करोड़ और 10 लाख रुपए। तमिल में 45 करोड़ और 10 लाख रुपए। कन्नड़ में 5 करोड़ 95 लाख रुपए। मलयालम में 13 करोड़। इस तरह से पुष्पा जो है, जो इसका ग्रॉस हो जाता है 10 दिनों में, वो बढ़ के हो जाता है 966 करोड़ और 30 लाख रुपए। उसके बाद अगर इसका ओवरसीज काउंट करें तो ओवरसीज से इसकी कमाई हो जाती है 210 करोड़। और इस तरह 10 दिनों में इसकी कमाई हो जाती है 1196 करोड़। तो 10 दिनों में जो पुष्पा की कमाई है वो इतनी हो जाती है। अब आते हैं इसके रिकॉर्ड के ऊपर कि पुष्पा जो है अपने 10 दिनों में कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये तो देखिए एक ट्रेड एनालिसिस का डाटा है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि जो इसके बाद जो रिकॉर्ड, आपको पता है जवान का और पठान के रिकॉर्ड को टाटा बाय बाय हो चुका है। अब बचते हैं आरआर मौली की जो है मूवी जो है, वो बचती है आरआरआर, राजा मौली की मूवी आरआरआर। और दूसरा मूवी है इसको तोड़ने के लिए जो इसके सामने अभी है, वो है केजीएफ चैप्टर 2। इसके साथ दो ऐसे रिकॉर्ड थे जिसको तोड़ने वाला था पुष्पा, जिसमें मैं बता देता हूं आरआरआर का जो था 1230 करोड़ था और केजीएफ चैप्टर जो है 1215 करोड़। लेकिन जो मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बोल रहा था कि जो मैत्री मूवी मेकर्स है वो कोई मतलब ऑफिशियल, शायद हो सकता है अल्लू अर्जुन वो को जेल में चला गया, वो इशू में फंस गए थे, इसलिए ऑफिशियल कोई 2 दिन से अनाउंसमेंट या पोस्टर रिलीज नहीं कर रहे थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कहां पे पहुंचे। लेकिन अब जो पुष्पा की कमाई का जो पोस्टर रिलीज हुआ है अपने मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है, क्रॉसेस मैसिव 1292 करोड़, मतलब 1292 करोड़ ग्रॉस इन द 10 डेज। मतलब आरआरआर भी टाटा और केजीएफ चैप्टर भी टाटा बाय बाय। अब द हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ इंडियन सिनेमा इन 2024, बुक योर टिकट। उसके अलावा मैं बता देता हूं कि जो हिंदी की जो कमाई है, हिंदी 507 करोड़ की कमाई हुई है ये 10 दिनों में। क्रॉसेस 500 करोड़ नेट इन द हिंदी इन 10 डेज, फास्टेस्ट फिल्म इन हिंदी टू डू सो। मैं 500 करोड़ पुष्पा ने अपने 10 दिनों में हिंदी में कमाई किया है। इस तरह से जो पुष्पा ने कमाई की, अब इसके पास 1500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करना है।
और मुझे लग रहा है कि कोई भी पिक्चर इसके आस-पास नहीं खड़ी है, चाहे वो आप बाहुबली बचा है, उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जो दंगल है। लेकिन इसमें 2 पेच है, क्योंकि दंगल और बाहुबली में एक है कि दंगल जो था, वो इंडिया में नहीं कमाया है, वो चाइना से अगर चाइना की कमाई हटा दे तो दंगल के रिकॉर्ड तोड़ना मुझे नहीं लग रहा है कोई मतलब बहुत बड़ा वो टेढ़ी खीर है। अब आते हैं कि बाहुबली 2 ने 14 से 17 करोड़ ग्रॉस कमाया था, केजीएफ ने और उसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, जो 17 से 90 करोड़, उसको तोड़ना है, देखते हैं कितने दिनों में तोड़ पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो खबर है, वो अनिल शर्मा का एक इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में पूछा गया अनिल शर्मा से कि सनी पाजी, क्योंकि वो सनी पाजी के साथ भी काम कर चुके हैं और नाना पाटेकर का पहली बार वो वनवास मूवी में काम कर रहे हैं। तो पूछा गया कि दोनों में कौन ज्यादा एंग्री है, गुस्सैल है? तो अनिल शर्मा ने जवाब दिया कि देखिए, सनी पाजी का जो गुस्सा है, वो अगर गुस्सा आ गया तो वो आग लगा देगा। लेकिन नाना पाटेकर का जो गुस्सा है ना, वो मतलब आपको ज्ञान देगा, मतलब वो जो चीजें है ना, बुद्धि वाला उनका उस तरह इंटेलेक्चुअल उनका गुस्सा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग ऑडियंस है, दोनों का अलग मतलब बोल सकते हैं कि काम करने का तरीका है, उनका जो एक्टिंग का स्किल्स अलग है, तो दोनों अलग पैरेलल पे काम करते हैं। वरुण धवन की जो मूवी है बेबी जॉन, वो भी दिसंबर में ही रिलीज हो रही है, क्रिसमस के मौके पे। तो अब देखते हैं कि बेबी जॉन के साथ जो एक नए बोल सकते हैं कि अवतार में नजर आएंगे अपना वरुण धवन, तो देखते हैं कि वो मूवी जो है पुष्पा के कलेक्शन को कितना रोकने में कामयाब हो जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से भी पुष्पा के कलेक्शन को अगर बेबी जॉन रोक नहीं पाती, जिसकी चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, तो पुष्पा को 2000 करोड़ के नीचे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और पुष्पा एक ऐसा रिकॉर्ड बना के जाएगी, मुझे लग रहा है कि 5-6 साल 10 साल तक कोई भी ऐसी मूवी मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है जो इस मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ सके। इसके बाद नेक्स्ट खबर आता है, आपको पता होगा कि लाहौर 1947 और वार 2 का जो क्लैश है वो काफी मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें मेरा एक कहना है, क्योंकि अगस्त में ऐसा ही खबर आ रही है कि वॉर 2 जो है अगस्त में रिलीज होगी, और वैसे ही लाहौर 1947 भी अगस्त में रिलीज होगी। लेकिन मैं इसमें मानता हूं कि जो खबरें हैं उस तरह से नहीं होगी, क्योंकि खबरें ऐसे ही चल रही थी जाट का कि जाट भी रिपब्लिक डे पे रिलीज होगी, लेकिन जाट रिपब्लिक डे पे रिलीज नहीं हो पाई। उनका अप्रैल में डेट आ गया, टीजर के साथ ही जाट का रिलीज डेट जो है अप्रैल में आ गया। तो अप्रैल में अगर सनी पाजी की मूवी अगर जाट रिलीज होती है, तो उसको टाइम भी मिलना चाहिए दूसरी पिक्चर सनी पाजी का आने में। अभी जाट का कलेक्शन पूरा पूरा नहीं होगा तो बैक टू बैक, मतलब सनी पाजी का ऐसे कोई मूवी नहीं है टाइम कि बैक टू बैक मुझे आज के टाइम में कि दूसरी पिक्चर रिलीज कर दे। ये जोखिम उठाना मुझे लग रहा है कि जो चाहे लाहौर के मेकर्स हों, वो नहीं उठा पाएंगे, या सनी पाजी भी इसके पक्ष में नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि जो भी ये खबरें आ रही हैं कि लाहौर 1947 अगस्त में रिलीज होगी, मुझे लग रहा है कि ये खबर सही साबित नहीं होगी। तो ये कुछ खबरें थे, आपको ये खबर कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।